वेलकम एवरीवन। ये जो भी तुम लिख रहे हो ये कुछ सच नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं हुआ है। कुछ कांग्रेचुलेशन वगैरह मत लिखो, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। शांति से जीने दो हमें। चलो चलिए जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100। दूसरी जो चीज होती है उसे कहते हैं मीडियन, और तीसरी जो चीज होती है उसे कहते हैं मोड। तो 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में तीन चीजें हमें पढ़नी है। एक होता है मीन, मीन बोल देते हैं या फिर इसे एवरेज भी बोल देते हैं, है ना, एवरेज लेना। तो मीन हम पढ़ रहे होंगे, मीडियन हम पढ़ रहे होंगे, मोड हम पढ़ रहे होंगे। कोई एंगेजमेंट वगैरह नहीं है यार, वो सब फेक फेक फेक, कुछ नहीं, देखो खाली पड़े हाथ, ठीक। तो मीन, मीडियन, मोड, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। पर इन तीन चीजों को पढ़ने के लिए कुछ चीजें हमें इससे पहले पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जिसे कहते हैं ना प्री रिक्विजिट, कि ये पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ और ज्ञान की बातें पता होनी चाहिए, तभी आप ये पढ़ पाओगे। तो अभी हम डायरेक्टली इन पे नहीं कूद रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली इन पे नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ काम की बातें करना चाह रहे हैं, ठीक है। पढ़ना हमें यही तीन है, पढ़ना हमें यही तीन चीजें हैं, पर इससे पहले कुछ काम की बातें हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, हेडिंग डाल लेते हैं हैशटैग कुछ काम की बात KQB। देखो मेरी जान, एक सिनेरियो समझना, सिनेरियो समझना एक। अभी तुम्हें धीरे धीरे मजा आने लगेगा इस चैप्टर में। मैं जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाऊंगा, बाकी सारे मास्टर इस चैप्टर को इतना कंफ्यूज कर देते हैं, इतना ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड बना देते हैं, रटने वाला बना देते हैं। मैं तुम्हें इतने प्यार से पढ़ाऊंगा, अगर तुमने अगला 1 घंटा ध्यान से सुन लिया इस लेक्चर को, मजा आ जाएगा चैप्टर में। तुम कहोगे भैया बस इतना ही था, ठीक है। चलो मान लो तुम्हारी क्लास में एक टेस्ट हुआ, ठीक है। तुम्हारी क्लास में एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में जो बच्चों के नंबर आए, मान लो 50 नंबर का टेस्ट हुआ, तो टोटल मार्क्स 50 थे। 50 में से तुम्हारे जो नंबर आए तुम्हारी क्लास के बच्चों के, वो कुछ कुछ आ गए। जैसे मान लो एक बच्चा है जिसके नंबर आ गए 45, एक बच्चा है जिसके नंबर आ गए, एक बच्चा मान लो 40 नंबर आ गए किसी के, एक बच्चा है मान लो 30 नंबर आ गए, एक बच्चा है मान लो 28 नंबर आ गए, एक बच्चा है मान लो 47 नंबर आ गए, एक बच्चे के मान लो 50 में से 50 आ गए, एक बच्चा है मान लो सिर्फ 14 ही नंबर लेके आ पाया, एक बच्चा है मान लो जो कि 22 नंबर लेके आया, एक बच्चा है मान लो 2 नंबर पे रह गया, एक बच्चा है मान लो जो 9 नंबर ला पाया, एक बच्चा है मान लो जो 34 नंबर ला पाया, एक बच्चा है मान लो जो 37 नंबर लाया, एक बच्चा है मान लो इसके पीछे बैठा था, दोनों ने कॉपी करके 37 नंबर लिया है, एक बच्चा है मान लो जो इसके पीछे बैठा था पर वो कॉपी करने में अच्छा नहीं था, तो वो बेचारा 16 नंबर पे रह गया, एक बच्चा है मान लो जो 7 नंबर लेके आया थाला फॉर अ रीजन, उसने कहा मैं तो भैया पूरा करूंगा ही नहीं, मेरे को तो 7 तक ही लेके आने हैं। तो मान लो तुम्हारी क्लास में जो टेस्ट हुए उसमें बच्चों के ये सारे नंबर आए, ठीक है। तुम्हारी क्लास में जो टेस्ट हुआ उसमें बच्चों के ये सारे नंबर आए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक डेटा है, ये पूरा का पूरा एक डेटा है। पर ये जो डेटा है, ये डेटा ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, बस रैंडम डेटा है ना, बस रैंडम डेटा है। इस तरह के डेटा को कहा जाता है अनग्रुप्ड डेटा। इस तरह का डेटा को कहा जाता है अनग्रुप्ड डेटा। इस तरह के डेटा को कहा जाता है अनग्रुप्ड डेटा। ये ऐसे फैला हुआ डेटा है कि 45 आए, 40 आए, 30 आए, 28 आए, 47 आए, 50 आए, 2 आए, 9 आए, 37 आए, 37 आए, इस तरह से, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। मान लो इस सारे डेटा की हमने ग्रुपिंग कर दी तो उसे कहा जाता है ग्रुप्ड डेटा। कैसे ग्रुपिंग कर दी भैया आपने, देखो मैं बताता हूं। मान लो मैंने कहा ये इस तरह से रैंडम रखे हुए ना, ऐसे मत देखो, इसको स्ट्रक्चर में अच्छे से लगाते हैं, एक ग्रुप में अच्छे से लगाते हैं। तो मान लो मैंने कहा कि मार्क्स की रेंज बताओ, जैसे मार्क्स की रेंज हो गई कि बताओ भाई 0 से 10 नंबर में कितने बच्चे, 10 से 20 नंबर में कितने बच्चे, फिर उसके बाद 20 से 30 नंबर में कितने बच्चे, फिर उसके बाद 30 से 40 में कितने बच्चे, फिर उसके बाद 40 से 50 में कितने बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और कंफ्यूजन तुम्हारी दूर करने के लिए ना कुछ नंबर हटा देता हूँ, कुछ नंबर हटा देता हूँ। देखना, तो मान लो हमने ऐसे मार्क्स की ग्रुपिंग कर दी,
और मैंने बोला कि बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो कोई मुझे बता सकता है इस मार्क्स की रेंज में 0 से 10 की रेंज में कितने बच्चे आ रहे हैं? 0 से 10 की रेंज में कितने बच्चे हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन बच्चे, तीन बच्चे, तीन बच्चे। तो 0 से 10 की रेंज में कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे। 0 से 10 की रेंज में तीन बच्चे हैं। अगर मैं बोलूं 10 से 20 की रेंज में, 10 से 20 की रेंज में कितने हैं? 10 से 20 की रेंज में देखो, एक ये हो गया 10 से 20 की रेंज में, दो ये हो गया 10 से 20, तो दो बच्चे हैं 10 से 20 की रेंज में। 20 से 30 के बीच में कौन से हैं? ये जो हमने लिखा ना कि 20 से 30, 30 से 40, इन्हें कहते हैं इंटरवल, है ना? कि 0 से 10 इंटरवल में कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे। 10 से 20 इंटरवल में कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। 20 से 30 इस इंटरवल में कितने बच्चे हैं? 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में देखो, एक ये, दो ये, दो बच्चे, तो दो बच्चे। तो इन्हें कहा जाता है क्लास इंटरवल। इन्हें क्या कहा जाता है?